आज नवरात्रि की नवमी है और नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी कि मां सिद्धिदात्री की पूजा और आराधना भक्त पूरे विधि विधान के साथ कर रहे हैं। मंदिरों में माता के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आप अभी देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर 10 जिलों की 10 तस्वीर, जहां माता रानी का भव्य और दिव्य स्वरूप का लोग दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। पटना, शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, छपरा, सासाराम, पूर्णिया, सीतामढ़ी और गोपालगंज की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पूरे बिहार में इस बार दशहरा को लेकर काफी धूम मची है। कई जगह आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। मेरा नया चले। और राजधानी पटना में दशहरा के क्या रंग और तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, सीधे देखते हैं हमारे सहयोगी के साथ। और पटना के आनंदपुरी से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ खास इस बार दशहरा पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही लोगों को इंतजार रहता है दशहरा का, और खासतौर पर आज महानवमी है, तो आज तो और भी ज्यादा विशेष दिन। देखिए, बिल्कुल आज जो है वो सबसे खास दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन जो है माँ दुर्गा जो है वो महिषासुर जो था दानव, उसका उन्होंने वध किया था। और आज सिद्धिदात्री के तौर पे भी माँ की जो स्वरूप है उसकी पूजा की जाती है। तो आनंदपुरी में मैं हूँ और यहाँ देखिए ये श्री विजय वाहिनी दुर्गा पूजा समिति जो है उसके द्वारा ये माँ की प्रतिमा स्थापित की गई है और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे आ रही हैं और आज आकर के विधिवत जो विधि विधान है उसके साथ पूजा करती हैं। माँ को जो है खोंचा जो है वो देती हैं, उसके साथ साथ नारियल की जो है वो बलि चढ़ाती हैं। और जो मनोकामना है, कामना जो है वो जन कल्याण का, परिवार की उन्नति और प्रगति, स्वस्थ रहे लोग, उसकी कामना ये तमाम महिलाएं करती हैं। तो कुछ महिलाएं जो हैं उनसे भी हम बात करेंगे। मैडम, थोड़ा इधर आइएगा। आज जो पूजा करने आई है, क्या कामना कर रही है माँ से? बस दुर्गा माँ से अच्छी मनोकामना, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, बस। आप लोग क्या कामना करती हैं माँ से जो पूजा करने आई है, और आज क्या खास है? क्या खास है? आज खोइचा वैचा कुछ देती हैं आप लोग? हाँ, भरते हैं खोइचा और माँ से अपना मनोकामना पूर्ण होने के लिए मांगते हैं। माँ सब मनोकामना पूरी करती हैं। हाँ। चलिए, आज माँ जो है वो सारी मनोकामना पूरी करती हैं और यही वजह है कि जो है आज सिद्धिदात्री के रूप में जो है वो माँ को पूजा किया जाता है। तो यहाँ जो है पूजा समिति के जो लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा हर्ष नाम हुआ। हर्ष, ये बताइएगा कि यहाँ पूजा जो है अलौकिक तरीके से, विधिवत तरीके से की जाती है, लेकिन एक अलग तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। ये क्या है? आपने यहाँ पे कुछ रखा है, यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा मनोकामना पत्र है, मनोकामना पेटी है। हाँ। और कई सालों से ऐसा, मतलब 10-15 साल से ऐसा हो रहा है। हमने मनोकामना पत्र रखते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अपनी मनोकामनाएं लिख के इस पे माता रानी के चरणों में अर्जित कर जाते हैं। ये माता रानी के साथ विसर्जित कर देते हैं और हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, हमें बताते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। तो उनके डिमांड पे हमने इसको कंटिन्यू किया और अब बहुत दूर दूर से, कल दिल्ली से भी लोग आए थे कि उनकी मनोकामना लास्ट ईयर पूरी हुई थी, तो माता रानी के दर्शन करने आए। चलिए, दर्शन करने आते हैं। और भी महिलाएं हैं। ये बताइएगा कि पूजा अर्चना आप लोगों ने कर लिया, पूजा कर लिया, क्या कामना की है? थोड़ा इधर देखो, सुख समृद्धि भैया, सुख समृद्धि के लिए। थोड़ा इधर मुझे, आप कैमरे के पीछे, कैमरे इधर है। क्या कामना? सुख समृद्धि के लिए, बच्चों के लिए किया। और क्या कहते हैं कि माँ जो है वो सब कुछ जानती है। माँ तो हर बच्चे शांति के लिए ज्यादा किए हैं, जो माँ मन को शांति दीजिए, सभी को स्वस्थ रखिए। और क्या, मन की शांति के लिए कामना की है। और देखिए, ये अटूट विश्वास जो है वो माँ और भक्तों का वो यहाँ पे नजर आ रहा है। जिस तरह से भक्तों का भीड़ उमड़ा है, हुजूम जो है वो पटना के तमाम पूजा पंडालों में एक सी तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। और इसी तरीके से जो लोग आ रहे हैं और माँ को नमन कर रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं और स्तुति आराधना के साथ जो है माँ से कामना कर रहे हैं कि वो जन कल्याण करे, माँ सभी को जो है वो स्वस्थ रखे, समाज में जो द्वेष फैला है उसे वो समाप्त करें। तो ये कामना जो है वो तमाम लोग यहाँ पर आकर कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आज आप आई, पूजा अर्चना किया आपने, क्या कुछ मांगा माँ से? सभी लोग मांगते हैं, मैं क्यों नहीं मांगूंगी, सब लोग मांगते हैं। अपना घर परिवार अच्छे से रहे, सब लोग अच्छे से रहे, पूरा फैमिली, हमारे दुनिया सब अच्छे से डेवलप करे।
माँ आज माँ का आखिरी स्वरूप की पूजा आपने की, कल माँ विदा हो जाएंगी, दुख तो होगा, तकलीफ होगी? बहुत होगी, बहुत तकलीफ होगी। हम लोग 9 दिन तक पूजा अर्चना किए, फिर माँ चली जाएगी, हम लोग को बहुत दुख होगा। मतलब बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए वो जो जुड़ाव है माँ और बच्चों का जो जुड़ाव होता है वो सबसे अटूट होता है, और वो जुड़ाव जो है वो यहाँ पे भी नजर आता है। जब माँ आती हैं तो लोग जो हैं श्रद्धालु बेहद खुश होते हैं, एकदम ऊर्जावान हो जाते हैं। और जब माँ की विदाई का वक्त आता है, चूंकि आज 9वीं स्वरूप की पूजा है और कल माँ का विदाई होगा, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के मन में तकलीफ होगी, दुख दर्द जो होगा वो माँ से विदा होने का वो नजर आता है। और ये आज जो विधि विधान है, विधिवत तरीके से जो पूजा है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि आज जो सिद्धिदात्री का स्वरूप है वो फलदायक होता है, वो तमाम श्रद्धालुओं को फल देती है माँ। और इसी उम्मीद से, इसी अभिलाषा के साथ जो भक्त हैं वो आकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं, कामना मुराद जो है वो माँ से मांग रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, और जैसे कि अभी आप बता भी रहे थे और महिला श्रद्धालु खासतौर पर इससे रिलेट करेंगी, खोइचा दिया जाता है माता रानी को आज के दिन, तो इसके पीछे क्या मान्यता है, जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए। और आज क्या कुछ विशेष पूजा में वो करने वाली हैं? देखिए, सबसे पहले मैं सीधी तस्वीर दिखाता हूँ। खोइचा भराई जो है वो क्यों होता है और कैसे होता है, पहले उस तस्वीर को हम दर्शकों को दिखाते हैं कि देखिए ये जो तस्वीर है वो खोइचा भराई का यहाँ पे नजर आ रहा है। क्यों किया जाता है तो वो हम यहाँ की महिलाओं से जानते। थोड़ा इधर आइएगा चाची, आप थोड़ा इधर आकर के बताइएगा, इधर घूम जाइए आप। ये बताइए खोइचा जो भर रही है यहाँ पे महिलाएं, इसका क्या विधि, क्या है, क्या रीति है, क्यों भरा जाता है ये खोइचा? मन के बात पूरी हो गई तो मानता उतार दिए, खोइछा भर दिए। हाँ, मानता मान के गए कि हमारी काम पूरी हो जाए तो आयम अपने के खोइछा भरम। अब मन के बात पूरी हो जाए तो आके उनका उतार ही। लेकिन हर साल जो है महिलाएं आकर हर साल के मनता कोनो न कोनो बात हम फिर लिख के जाइए, मन पूरी हो जाए। इसमें डाल कर जाती है। हाँ, फिर डाल के जाएंगे, फिर हमारा काम पूरी हो जाए, फिर अगला साल आएंगे। न तो पंडाल तो बहुत जगह है, बहुत जगह है सब सेवा। काहे लोग जाता है, बालाजी काहे जाते हैं, मन के बातें पूरी हो जाती है। जिस तरह से बेटी को लोग विदा करते हैं वो तस्वीर यहाँ नजर आ रही है, वो जुड़ाव नजर आ रहा है। एक बेटी, एक माँ, एक श्रद्धालु के तौर पे जो जुड़ाव है वो नजर आता है यहाँ पे। तो जो विधि विधान जो है बेटी को विदा करने के वक्त करती हैं वो तमाम चीजें यहाँ करती है आपको। हाँ, खोइछा बारी दे देनी, इनका बांध चढ़ा देनी, पूरा हो गया, विदागी कर, अब इनका विदागी कर देनी। हम अपना तरफ से कर देनी। अब आप लोग यहाँ से कब लोग विदागी करेंगे तो अपना चढ़ बढ़ के जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए और यहाँ पे महिलाएं जो है वो देखिए दिव्य आरती जो है वो कर रही हैं, एक दूसरे को सिंदूर भी जो है वो लगाती हैं, सदा सुहागन रहने की कामना करती हैं। तो वो तस्वीर यहाँ पे बिल्कुल नजर आ रही है। तो ये विहंगम तस्वीर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि वो इस तरह से जो पूजा का आयोजन होता है उस दौरान नजर आता है। अमूमन जो है महिलाएं अपने घर में अपने ठाकुर को, अपने देवी देवताओं की आराधना रोजाना करती है। लेकिन जब बात आती है महानवमी की, दुर्गा अष्टमी की बात आती है, नव दुर्गा के 9 स्वरूप की जो पूजा होती है, तो वो 3 दिन जो है वो बेहद खास होती है। महिलाएं घर से बाहर आती हैं और सप्तमी से ये पूजा का जो दौर है वो शुरू होता है। और आज महानवमी है तो जाहिर सी बात है कि आज सिद्धिदात्री के तौर पे पूजा किया जाता है, जहां पुरुष जो है वो 8 दिन तक अनुष्ठान करने के बाद आज 9वां दिन माँ के जो सिद्धिदात्री का स्वरूप है उसकी पूजा करते हैं। वही महिलाएं जो हैं वो खोइचा भर के माँ को विदा करते हैं और कामना करते हैं कि उनके परिवार में, उनके समाज में जो है जन कल्याण माँ करे। जगत जननी है माँ दुर्गा और उनसे जो है यही अभिलाषा, यही उम्मीद रखते हैं कि जो बिल्कुल अमित, और इसी उम्मीद के साथ आज माता को विदाई दी जा रही है कि अगले साल फिर से उनका स्वागत किया जाएगा, अगले साल उन्हें फिर से बुलाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखिए, महानवमी के मौके पर पटना सिटी के दुर्गा मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। ऐतिहासिक शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर और छोटी पटन देवी मंदिर, इसके साथ ही अगम कुआं स्थित ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। श्रद्धालु पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ मां दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। महानवमी के मौके पर मंदिरों में विशेष हवन पूजन भी चल रही है।
वहीं पूर्णिया में भी दुर्गा पूजा का जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। कई जगह पंडाल में चंद्रयान 3, विक्रम लैंडर, रोवर और चंद्रमा की झलक दिख रही है। पूर्णिया के प्राचीन दुर्गा मंदिर में इस बार चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया गया। इसके साथ ही इसमें विक्रम लैंडर और रोवर के साथ चंद्रमा को भी दिखाया गया है। और इस मंदिर में हर साल यहां पर अलग तरह का पंडाल बनाया जाता है, जिसका जायजा लिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 स्थापित कर पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है और उसका असर इस बार दुर्गा पूजा में भी देखने को मिल रहा है। और अभी आप देख सकते हैं, ये पूर्णिया के गुलाबबाग का पुराना सिनेमा हॉल के पास का दुर्गा मंदिर है, जो काफी प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे एक चंद्रयान बनाया गया है, चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया गया है। क्या इसके पीछे खासियत है? हमारे साथ यहाँ के पूजा कमेटी के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने ये चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया है, क्या इसका इस बार 2023 में हमारे भारत के इसरो के वैज्ञानिक ने पूरी दुनिया में यह बात का मैसेज दिया। हम लोगों ने देखा कि चंद्रमा पर हमारा यान पहुंचा और सफलतापूर्वक पहुंचा। अभी तक विश्व में किसी का भी यान चंद्रमा पर नहीं पहुंचा था। उसी को देखते हुए हमारे मन में ये जिज्ञासा हुआ कि हम भी इस बार उसी के रूप में यहाँ पर तैयार करें। यहाँ पर जो चंद्रयान 3 का मॉडल दिख रहा है, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है और इससे हमारे आने वाले जो जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे, वो भी इसको देख के पूरा खुशी जाहिर करेंगे। और वो भी अब इससे ये भी देखेंगे कि हमारे ही हिंदुस्तान के कुछ विद्यार्थी पढ़ लिख कर इतना बड़ा काम किया है, तो अब इससे पढ़ाई लिखाई में भी बच्चे को काफी मन लगेंगे और वो भी चाहेंगे कि हम भी इसी तरह का बनाऊं। 2023 में भारत में बहुत कुछ हुआ है और जैसे चंद्रयान 3 का है, इससे पहले हम लोग दक्षिण काली मंदिर का बनाए थे, उससे पहले इंडिया गेट बनाए थे। इसी तरह से हर साल नए नए तरीके से हम लोग पंडाल बनाते हैं। जो पंडाल चंद्रयान 3 के मॉडल का बनाया गया है और इसको देखकर बच्चे भी काफी उत्साहित हैं और लोगों में भी एक गर्व का एहसास हो रहा है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और सासाराम में भी दुर्गा पूजा की रौनक दिख रही है। इस बार रौजा रोड में म्यांमार के बौद्ध मंदिर के प्रारूप का पंडाल बनाया गया है। बर्मा के बौद्ध गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर यहां पंडाल को बनाया गया है। सुनहरे रंग का ये पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है और मैं आपको दिखाता हूं सासाराम का सबसे सुंदर और प्रसिद्ध पूजा पंडाल को, जो रोजा रोड में अवस्थित है। और बड़ी बात है कि ये म्यांमार यानी बर्मा के जो बौद्ध टेम्पल है उसका प्रारूप उभर कर सामने आया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपके सामने जो माँ भगवती पूजन कला केंद्र के द्वारा जो पंडाल बनाया गया है, उस पंडाल की दिव्यता इतनी बड़ी है कि दूर दूर से लोग इस पंडाल को देखने आते हैं। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार का पंडाल आपने बनवाया है, आपकी कमेटी ने यहाँ। ये पंडाल वर्मा का बौद्ध मंदिर का स्वरूप दिया गया है, जिसके निर्माता हमारे जनता टेंट हाउस के द्वारा, उनके कारीगर कलकत्ता से आए हुए हैं। हर साल आप लोग अलग अलग बनाते हैं? हर साल हम लोग कभी चटाई का, कभी प्लेट का, कभी फॉर्म का अलग करने का कुछ होते हैं, माँ के स्वरूप को उसमें विराजमाने का, तो हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो इस बार है सब विदेशी टेम्पल का बनाया है? हाँ, विदेशी टेम्पल इस बार हम लोग गोल्डन टेम्पल डिसाइड किए, जो वर्मा में स्थापित है, उसका ही स्वरूप दिखाया गया है, जिसमें माँ दुर्गा विराजमान है। क्या नाम है आपका? मेरा विक्की भारद्वाज नाम पड़ेगा। ये विक्की भारद्वाज हैं और ये जो प्रारूप बनाया गया है पंडाल, पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि बर्मा के का जो म्यांमार का जो बौद्ध टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल, उसका प्रारूप है। और यहाँ की मूर्ति की दिव्यता भी आप देखेंगे, भव्यता देखेंगे। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। तो नवरात्र का उत्साह चरम पर है। और अगर आप सासाराम में हैं, सासाराम के आसपास हैं, तो रोजा रोड के इस पंडाल में जरूर आए। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। कटिहार में भी एक से बढ़कर एक पंडाल ने शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। ड्राइवर टोला के संग्राम संघ ने गमछा से एक काल्पनिक मंदिर की तर्ज पर पंडाल का निर्माण करवाया है। ये पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जायजा लिया संवाददाता सुब्रत गुहा ने।
कटिहार में दुर्गा पूजा का आयोजन पूरे सवाब पर है। इस बीच आपको कटिहार संग्राम संघ की तस्वीर दिखा रहे हैं। जितना ही खास पंडाल है उससे खास यहाँ का जो प्रतिमा होता है हर साल विशेष आकर्षण होता है। हमारे पंडाल का सबसे मुख्य आकर्षण है कि हम लोग गमछी का पंडाल बनाए हैं और काफ़ी कम बजट में हम लोग पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ कलेक्शन जो हम लोग मेंबरशिप और मार्केट से जो स्वेच्छा से देते हैं उनसे लेते हैं और हमारे संरक्षक श्री दिनेश पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग पूजा करते हैं और हमेशा से ये हम लोग का प्रयास रहता है कि कुछ अलग हटके दें। इस बार भी माँ की प्रतिमा अद्भुत और असाधारण है। चंदा दे की मेंबरशिप है और बाजार से जो है सब जो नहीं करते हैं, जो देते आ रहे शुरू से उन्हीं को काटते हैं। कोई दबाव नहीं, कोई दबाव दिया तो ठीक बोले देर जब मार्केट गड़बड़ है कम है तो नहीं देता है, लेकिन सब जो नहीं काटते हम लोग। जो यहाँ देता है शुरू से आ रहा है वो मल्लिक बैग समय से है। लोग माँ के दरबार में आ रहे हैं। हाँ, सिर्फ जाते हैं संग्राम संघ का नाम सुनकर ही दे देता है, ये नहीं बोलते इतना दीजिए उतना दिए। इस तौर पर एक बार फिर आपको माता की प्रतिमा का दर्शन करवाना चाहेंगे। बेहद खास प्रतिमा है, माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा। हर भक्त को मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये प्रतिमा बेहद खास है और उसके साथ ये गमछी का पंडाल कटिहार के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। मुंगेर के पोलो मैदान में विजयादशमी पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जाएगा। पोलो मैदान में विशालकाय रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। वहीं कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को भी कलाकार अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। यहां रामलीला मैदान दुर्गा ट्रस्ट की ओर से विजयादशमी उत्सव पर लंबे समय से रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। रामलीला मैदान दुर्गा ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। पश्चिम बंगाल से कारीगर को बुलाया गया है। पुतला दहन को लेकर किले के 3 गेट पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि 1 दर्जन स्थान पर बैरिकेडिंग की गई है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। यहाँ आए हैं आप क्या बना रहे हैं? यहाँ रावण बना है। क्या क्या बना रहे हैं रावण में? रावण बन रहा है, कुंभकर्ण बन रहा है। कितना फीट का ये बन रहा है रावण? रावण 30 फीट का बन रहा है और 2 जो फिगर बन रहा है वो 20-20 फीट का है। इस बार 24 अक्टूबर को रावण का आयोजन किया जा रहा है और स्थानीय पोलो मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पोलो मैदान में किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी, कहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी, बैरिकेडिंग की व्यवस्था कैसे रहेगी, वाच टावर की व्यवस्था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लोगों के प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था, इसके अलावा जो बाहर से लोग आएंगे उनके पार्किंग की व्यवस्था। 6 गेट है, 6 गेट पे भी हम लोग फोर्स और दंडाधिकारी नियुक्त रहेगा, एसएचएमडी रहेगा, डीएफएमडी रहेगा और जो एंटी सैबोटेज चेक जो होता है वो भी हम लोग कराएंगे। और दूसरा वॉच टावर्स हम लोग दे रहे हैं, वॉच टावर में भी वीडियोग्राफर रहेगा, पुलिस पदाधिकारी और फोर्स रहेगा और बाहर जो ये पोलो मैदान के पूरा अराउंड एरिया में गुवाहाटी रहेगा। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां बताया जा रहा है कि करीब 20 लाख बच्चे का नाम काटा गया है। स्कूल नहीं आने वाले बच्चों पर यह कार्रवाई की गई है। 15 दिन तक बिना सूचना के ये सभी बच्चे गायब थे, जिनके नाम अब काट दिए गए हैं। क्लास 1 से 8 के 18 लाख से अधिक छात्र का नाम काटा गया है। इसके साथ ही 9वीं से 12वीं तक के करीब 2 लाख छात्र के नाम काट दिए गए हैं। 2024 की मैट्रिक इंटर परीक्षा ये छात्र नहीं दे पाएंगे। के पाठक के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।